नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक बाय मनोज गुप्ता में आज फिर से आपका स्वागत है। आज फिर हम लाए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के नए लेवल्स, उसके साथ वो 4 स्टॉक जो इस हफ्ते धमाल मचाने वाले हैं और कमोडिटी में यानी गोल्ड सिल्वर में कुछ अपने ऐसे व्यूज जिनके मदद से आप अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं आज के ज्ञान की ओर। लास्ट वीक जो हमने कंटिन्यू किया था उससे पहले मैं अपना डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा कि जो भी मैं कॉल्स वगैरह आपको दे रहा हूँ, वो अपने विवेक अनुसार ही इस्तेमाल करें। पिछली बार बात हमने की थी ऑप्शन ट्रेडिंग की, जिसमें हमने बताया था कि कॉल बाय करने पर कर रहे हैं इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने का उम्मीद कर रहे हैं आप। पुट बाय कर रहे हैं मतलब मार्केट नीचे आने की उम्मीद कर रहे हैं। कम प्रीमियम में फ्यूचर जैसा मजा लेने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग काम में आती है। एक्चुअल में ऑप्शन ट्रेडिंग जो लाई गई थी, वो हेजिंग पर्पज से लाई गई थी, लेकिन अब इसमें ट्रेडिंग भी शुरू हो गई है, डायरेक्ट ट्रेडिंग। तो एग्जाम्पल भी दिए थे कि 18,000 की कॉल मान लीजिए आप बाई करते हैं 100 रुपए पर और वो 18,400 पे एक्सपायर होती है, तो उसकी पूरी वैल्यू 400 होगी, यानी आपको 300 रुपए का प्रॉफिट होगा। 100 रुपए का आपने प्रीमियम दिया है। अगर वो एक्सपायर होती है एग्जैक्ट 18,000 रुपए पे, तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी जो जो 100 रुपए आपने दिए हैं वो पूरे के पूरे समाप्त हो जाएंगे, जैसे कि इंश्योरेंस में होता है। इसी तरीके से अगर वो 18,000 के नीचे एक्सपायर होती है तो भी इसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। पुट में आ जाते हैं। पुट का मतलब होता है मार्केट नीचे जाएगी। अगर 17,600 पे मार्केट एक्सपायर करती है, इंडेक्स एक्सपायर करता है, तो इसकी वैल्यू होगी 400 रुपए, यानी कि 100 रुपए का प्रीमियम काट के 300 का बेनिफिट होगा। अगर मान लीजिए 17,990 यानी 18,000 से मात्र 10 रुपए नीचे बंद होता है, तो आपके 100 में से सिर्फ 10 ही रुपए लौटेंगे और 90 रुपए का आपको नुकसान होगा। अगर ये 18,000 के ऊपर एक्सपायर करती है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और आपका पूरा का पूरा प्रीमियम वेस्ट हो जाएगा, जैसा कि एक किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एटसेट्रा। तो अब आगे चलते हैं। ये तो बात थी बाई करने की, कि अगर हम कॉल या पुट बाई करते हैं तो वो कैसे वर्क करते हैं। अगर हम ये सेल करते हैं तो कैसे काम करेगा। कॉल हमने सेल की या पुट हमने सेल की, तो सेल करने के बाद हमारी ऑब्लिगेशन हो जाती है उसे बाई करने की, और वो एक्साइज होगी एक्सपायरी पर अगर आप नहीं करते हैं तो। उसमें आपके साथ क्या होगा, उसे एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। जैसे आपने 18,000 की कॉल ले ली, दिस इज 18,000 कॉल सीई। 18,000 की कॉल ली, आप बेची 100 रुपए में। तो जैसे ही आप 100 रुपए में बेचेंगे, 100 रुपए आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। अगर 18,400 पे कॉल एक्सपायर करती है, तो 18,400 की कॉल की वैल्यू होगी पूरी 400 रुपीज, और आपने कितना प्रीमियम लिया था, 100 रुपीज। तो आपको प्रॉफिट होने की बजाय ये लॉस होगा, यानी कि आप ये मान के चल रहे हैं कि बाजार नीचे जाएगी, 18,000 के ऊपर बाजार आप नहीं देख रहे हो, तब आपका कॉल सेल करना बेनिफिशियल होगा। अगर ये 18,000 के नीचे एक्सपायर करता है, तो इसकी वैल्यू जीरो होगी और आपने जो 100 रुपीज का प्रीमियम लिया है कॉल सेल करके, वो जीरो में सेटल हो जाएगा। ये 100 रुपीज का पूरा बेनिफिट होगा आपको। इसी तरीके से 18,000 के नीचे कहीं भी एक्सपायर करती है, ये पूरे 100 रुपए आपको मिलेंगे। सेम वे में पुट चलती है। 18,000 की पुट अगर आपने 100 रुपए में सेल की है, यानी कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार ऊपर जाएगा, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉल बाइंग एंड पुट बाइंग। अगर यह 17,600 पे एक्सपायर कर जाता है, तो इसकी वैल्यू 400 होगी, और क्योंकि आपने सिर्फ 100 रुपए का प्रीमियम लिया था, आपको 400 रुपीज का प्रीमियम वापस देना पड़ेगा। आपको 300 पॉइंट्स का नुकसान होगा। अगर ये 17,990 पे एक्सपायर करती है, यानी 10 रुपए नीचे 18,000 से, तो आपको 100 में से सिर्फ वो 10 रुपए घटाने हैं, 90 रुपीज का बेनिफिट आप उठाएंगे ही उठाएंगे। अगर वो 18,000 से ऊपर एक्सपायर करती है, देन यू विल गेट बेनिफिट ऑफ ऑल द 100 रुपीज प्रीमियम जो आपने कमाया है पुट सेल करके। अब देखिए,
देखने में तो ये लगता है कि कॉल और पुट बाई करके काम करना बहुत आसान है, लेकिन डे टू डे लाइफ में अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो कॉल और पुट सेल करना ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम अपने अक्सर करके अपनी क्लासेस में बताते हैं, कॉल पुट में नमक लगा होता है, यानी कि उसमें एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं टाइम डीके। जो कॉल आपने पहले दिन ₹100 में बाई की है, वो अगर मार्केट वहीं भी रही, तो दूसरे दिन हो सकता है ₹90 की हो जाए, तीसरे दिन हो सकता है ₹80 की हो जाए, यानी कि उसका प्रीमियम ऑटोमैटिकली घटता चला जाता है। और यही इसी कारण से कॉल या पुट बायर अगर 3, 4, 5 दिन रख लेता है कॉल या पुट को और उसके अनुसार बाजार नहीं चली है या थोड़ी बहुत ही चली है, तो पूरा का पूरा प्रीमियम वेस्ट हो जाता है। सेम वे में कॉल या पुट सेल करने पर बेनिफिट ये होता है कि आपने प्रीमियम खा रखा है, यानी ले रखा है। अब अगले दिन अगर आप इसको बाई करते हो, आज आपने सेल की, अगले दिन अगर मार्केट कहीं नहीं मूव हुआ और आपने बाई कर ली, तो भी आपको ₹10 मिल जाएंगे, यानी कि वो ₹90 में ही बाई होगी। हो सकता है 80 में ही हो, 70 में ही हो। इसलिए कॉल या पुट सेल करके आप साल में 10 बार, अगर मान लीजिए 12 के 12 महीने आप खेलते हैं, तो 10 महीने प्रॉफिट कमाएंगे और 2 महीने आप लॉस उठाएंगे। इफ यू आर नॉट टेक्निकली साउंड पर्सन और आप एक लेमैन की तरह कुछ नियमों के साथ काम करते हैं तो। लेकिन कॉल पुट बाई करके आप साल में 10 महीने नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए पहला तो मेरा सजेशन यही है, अगर आपको चीजें नहीं पता है तो कॉल और पुट के खेल में जाएं ही नहीं, तब तक जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो जाए। और दूसरा, अगर जाएं तो पहले जानकारी लें और थोड़े से शुरू करें, जिससे कि आपको कोई मेजर लॉस ना हो। अब हम चलते हैं आज के चार्ट्स की ओर, देखते हैं आज हमारे चार्ट्स क्या बता रहे हैं। ये देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट। एक अच्छी खासी गिरावट दी, फिर उसने बढ़ने की कोशिश की, फिर अच्छी खासी गिरावट दी, फिर एक बुलिश कैंडल बनाई, फिर गिरावट दी। अब आगे निफ्टी में क्या होगा, इसको आवरली चार्ट भी देख लेते हैं एक बार, उससे शायद थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। ये देखिए, आवरली चार्ट पर ये कंटिन्यूअस फॉल दे रहा था, फिर इसने रिट्रेस किया, फिर एक बड़ा फॉल दिया, फिर रिट्रेस किया, फिर फॉल दिया। अब मुहूर्त ट्रेडिंग में जो ये 100 प्लस पॉइंट खुला था, 100 पॉइंट प्लस, 80 पॉइंट लगभग प्लस ये बंद हुआ है। अब आगे निफ्टी में क्या करें? तो देखिए, पहला तो जो मेरा व्यू है वो ये कि अभी भी मार्केट बुल रन में है। ये करेक्शन बहुत लंबे रन अप के बाद आया था, तो ये करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन के रूप में हम लोग देख रहे हैं। इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा लॉस बाजार में आएगा या दोबारा से बियर रन शुरू हो गया, ऐसा नहीं लग रहा है। वीकली चार्ट भी अगर आप देखेंगे, तो जो ट्रेंड लाइन हमने खींची हुई है अभी जो है, उसके ऊपर ही चल रहा है ये। तो मेरी सलाह होगी कि आप निफ्टी बाई करके चलें। थोड़ा बहुत डिप ले, जब निफ्टी ले 17,860 के आसपास बाई करें। 17,600 के नीचे हम मार्केट नहीं देख रहे हैं, लेकिन इंट्राडे में एसएल छोटा ही होना चाहिए, तो 17,760 70 का एसएल लगाएं और टारगेट होंगे 17,980, 18,120 और 18,230 तक के। इसमें 18,000 पे एक बहुत जबरदस्त हर्डल है। पिछली बार भी मैंने आपको ऑप्शन इंटरेस्ट चार्ट दिखाया था, इस बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 18,000 की हर्डल है कॉल में, और पुट में जो हर्डल है वो सीधे 17,000 पर है। मैक्सिमम ऑप्शन राइटिंग 18,000 की कॉल्स में और 17,000 की पुट्स में है। तो हो सकता है बाजार इन दोनों के बीच में ही चले कुछ समय तक, या फिर अगर वो 18,000 की हर्डल क्रॉस कर जाता है, तो बाकी के जो दो टारगेट मैंने दिए हैं वो बहुत तेजी से आएंगे। उनके लिए शायद आपको 2-3 दिन से अधिक वेट नहीं करना पड़ेगा। तो क्रूशियल जो लेवल है वो 18,000 का है। इफ मार्केट क्लोजेस above 18,000, then it will definitely cross 18,230 for sure in next 2 to 3 days। तो आपको वेट करना है कि बाजार जो है वो 18,040, 50, 60 के ऊपर क्लोजिंग दे। अगर क्लोजिंग दे रहा है तो आप अपने लॉन्ग को कैरी करें और नेक्स्ट डे अच्छा बेनिफिट उठाएं। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने बहुत तेज रन अप दिया, उसके बाद बहुत लंबी सांस खींची और नीचे गिर गई। ठीक है, अब
क्या होगा? देखिए, यहाँ पर भी बैंक निफ्टी के पास जो क्रूशियल सपोर्ट है वो 39,300 की है। बुल रन चल रहा है, दोनों मूविंग एवरेज 50 डेज और 200 डेज दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है बैंक निफ्टी। कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम बाई करेंगे 39,400 के आसपास, 632 पे बंद हुई है, डिप का वेट करेंगे। 39,160 का एसएल लगाएंगे और अगर 300 के ऊपर क्लोज हो रही है तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 39,640 रुपीज इसका मेरा पहला टारगेट और दूसरा टारगेट है 40,000, जो इसकी इस समय एक बड़ी हर्डल बनी हुई है 40,000 पे। अगर 40,000 ये सही से आसानी से क्रॉस करके बंद होता है तो उसके बाद इसे 40,600, 40,900 और 41,400 तक भी जाने में कोई खास समय नहीं लगेगा, बट इट हैज टू क्रॉस 40,000 डिसिसिवली एंड क्लोज अबव इट, तभी ये हमें बेनिफिट देगा। इसका भी हम ऑप्शन इंटरेस्ट चार्ट देख सकते हैं एक बार रेफरेंस के लिए। तो ये देखिए 40,000 पर मैक्सिमम कॉल राइटिंग हो रखी है। जैसे निफ्टी में 18,000 पर मैक्सिमम कॉल राइटिंग हो रखी थी, ऐसी बैंक निफ्टी में 40,000 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग हो रखी है। लेकिन बैंक निफ्टी की पुट में 39,100 पे कॉल राइट पुट राइटिंग है। तो 39,100 के नीचे हम नहीं देख रहे हैं और 40,000 के ऊपर ये क्लोजिंग देते ही अपने बुल रन के दोबारा नेक्स्ट फेज में पहुंचेगा और बहुत तेजी से 1000 से 1200 पॉइंट आपको देगा। तो उसका विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं उन शेयर्स की जिनमें आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहला शेयर मैं आपको बताऊंगा बीपीसीएल। बीपीसीएल में आप देखिए ये एक ट्रेंड लाइन खींची हुई थी, इसके ऊपर एक ओपन होके क्लोजिंग दी है इसने। ये मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं आपको इसके बारे में बाई कॉल दूं और ये बहुत अच्छे पैसे आपको देकर जाने वाला है। तो आप इसको बाई करें 417 पर। स्टॉप लॉस जरूर स्ट्रिक्ट रखें 408 का, क्योंकि अगर 408 के नीचे ये क्लोजिंग देता है तो फिर दोबारा से ये अपने पुराने ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आ जाएगा। बीच में एक बार और इसने कोशिश की थी, बट दिस टाइम आई बिलीव कि ये बहुत आसानी से अपना टारगेट 422 का क्रॉस करेगा। उसके बाद 430 का टारगेट और उसके बाद है 435। तो तीनों टारगेट विद इन अ वीक ही आ जाएंगे। बस ध्यान रखें क्लोजिंग जो हो वो 408 के ऊपर ही रहे। इसके बाद नेक्स्ट है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में भी देखिए बहुत बढ़िया रन अप दिया है फेडरल बैंक ने। पहले भी इसमें कई बार बाई कॉल हमने दी थी और हर बार टारगेट हिट हुए हैं। इस बार फिर से इसमें एक बाई कॉल बन रही है। बाई करें 100 रुपए 60 पैसे पे, एसएल लगाएं 98 रुपए 40 पैसे का। टारगेट होंगे 102 रुपए 30 पैसे, 4 रुपए 30 पैसे और 105 रुपए 80 पैसे। बड़े टारगेट है, अच्छे टारगेट है, हो सकता है एक हफ्ते में ना आए तो थोड़ा वेट कर सकते हैं उनके लिए। इसके बाद नेक्स्ट है इंडस टावर। इंडस टावर ने भी एक अच्छी बाइंग बनाई थी, उसके बाद कंसोलिडेशन दिया, फिर उसके बाद एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल बनाई और अब ये फिर हल्की सी कंसोलिडेशन दे रहा है। तो इंडस टावर के अंदर आप बाई करें 286 के लगभग और ऐसा लगाएं 278 का। टारगेट होंगे 292, 297 और 304। इसके बाद मैकडॉवल्स, इसने एक बार जब 600 से भागना शुरू किया, एक लंबे कंसोलिडेशन में रहा था ये, उसके बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, कंटिन्यू हाई पे हाई काटे जा रहा है। अभी फिर से मैं इसमें एक बाई कॉल देना चाहता हूं। आप बाई करें 971 पे, एसएल लगाएं 962 का और टारगेट होंगे 988, 1010 और 1023। इसके बाद हम आते हैं सिल्वर के चार्ट पर। सिल्वर जो है, सिल्वर और गोल्ड दोनों ने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में जो जबरदस्त बुलिश मूव दिया है, उससे कंफर्मेशन आती है कि अब ये और तेज होने वाला है। सो सिल्वर को आप बाई करें 64,260 पे, एसएल लगाए 63,700 का और टारगेट होंगे 64,900, 65,400 और 66,000 तक के। आप इसका वीकली चार्ट भी देख सकते हैं। मैंने पिछली वीकली
3 वीक्स पहले भी आपको दिखाया था जब इसने डोजी बनाई थी और इस तरीके से मैंने कहा था कि इसमें अच्छे टारगेट मिलेंगे आपको। अब फिर से इसने एक बनाया है जो बुलिश पैटर्न दिखा रहा है कंटिन्यूअसली और 68,400 तक के टारगेट दिखा रहा है। सेफर साइड के लिए अभी 66,000 तक का टारगेट रखें, उसके बाद अगर ये ऊपर और क्लोज होता है तो 68,400 तक ये बहुत आराम से चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गोल्ड। गोल्ड देखिए थर्सडे फ्राइडे दोनों ही छोटे-छोटे सेशन थे। दोनों में बड़े-बड़े मूव गोल्ड ने दिए। कुछ फेड टेपरिंग का असर है, कुछ मार्केट सेंटीमेंट्स का। अब गोल्ड जो है 100% बुलिश दिख रहा है। गोल्ड आप 47,800 के ऊपर बाई कर सकते हैं। एसएल लगाएं 580 का 47,580 और टारगेट होंगे 48,060, 48,200 और 48,370। अगर गोल्ड 48,350 के ऊपर क्लोज हो तो आप इसे लंबे टारगेट के लिए कम से कम 15 से 20 दिन रखें। ये आपको डेफिनेटली 50,000 टच कराएगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर 48,350 के ऊपर क्लोज हो तो आप इसे लंबे टारगेट के लिए रख सकते हैं। ये डेफिनेटली 50,000 टच कराएगा। ये देखिए ये इसका वीकली चार्ट है और इसकी हर्डल जो है वो हर बार 300-400 के बीच में ही जाके लगती है। अगर ये 350 के ऊपर क्लोज होता है तो इसका पहला टारगेट होगा 39,755 वीकली चार्ट पर, जो ऑब्वियस सी बात है 2 to 3 वीक्स में आता है, और दूसरा टारगेट होगा 51,200। तो दीज आर द बिग टारगेट्स, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन चेज। लेकिन अभी के लिए आप ये छोटे छोटे टारगेट्स का विशेष ध्यान रखें और अपना प्रॉफिट समय पे बुक करते रहें। इसके अलावा दोस्तों आपको जो भी जानकारी हमसे चाहिए हो, आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं 7678193636, 9818246128। इन दोनों नंबर्स पे कोई भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हम बीच बीच में कॉल्स देते हैं, वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेंगी। कमाते रहिए, जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।